नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल झारखंड हेडलाइन पर। झारखंड की 10 प्रमुख बड़ी खबरों को सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबा दें और वीडियो अगर अच्छी लगे तो एक लाइक अवश्य करें। तो खबरों को विस्तार से जानने से पहले एक नजर आज की हेडलाइन पर। 2,46,000 किसानों का कर्ज माफ, सरकार ने बैंक को दिए 980 करोड़। धान के बकाया मूल्यों के भुगतान के लिए भी प्रक्रिया शुरू। झारखंड में मैट्रिक व इंटरमीडिएट के रिजल्ट की तैयारी जोरों पर, जानिए कब आ रहा है रिजल्ट। झारखंड में ग्रामीण बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत, बकाया बिल का डिले पेमेंट सरचार्ज माफ। झारखंड में पिछले 24 घंटों में मिले 146 संक्रमित मरीज, 443 ने दी कोरोना को मात, 3 मरीजों की हुई मौत। झारखंड के खूंटी व गिरिडीह में खुलेंगे मेडिकल कॉलेज, केंद्र ने 15 दिन में मांगी डीपीआर। बिहार झारखंड को जोड़ने वाला सोन नदी पर पंडुका में बनेगा 2 लेन पुल, जल्द शुरू होगी टेंडर प्रक्रिया। अटकलों का बाजार गर्म, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दिल्ली में, झारखंड में बड़ी धड़कनें। 45 प्लस वाले का 88 केंद्रों पर आज लगेगा टीका, 18 प्लस के लिए दोपहर 1 बजे करें स्टॉल बुकिंग। आज शाम 4 बजे से सोमवार सुबह तक कंप्लीट लॉकडाउन, मिल्क बूथ खुले रहेंगे। झारखंड के लोहरदगा में पुलिस जवान के घर ताला तोड़कर नकदी समेत हजारों की चोरी। झारखंड सरकार ने अब तक राज्य के 2,46,012 किसानों का कर्ज माफ किया है। कर्ज चुकाने के लिए राज्य सरकार ने कुल 980 करोड़ 6 लाख रुपए बैंकों को दिया है। बैंकों से मिले आंकड़ों के मुताबिक कुल 9,02,603 किसानों ने ऋण लिया है, जिनमें से अब तक 5,61,333 किसानों का डाटा अपलोड किया गया है। कृषि पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री बादल पत्रलेख ने कहा है कि किसानों के कर्ज की माफ़ी राज्य सरकार की प्राथमिकता है। झारखंड कृषि ऋण माफ़ी योजना राज्य सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं में से एक है। कर्ज के तले किसानों के लिए राज्य सरकार ने बजट में कर्ज माफ़ी की घोषणा की थी। योजना के तहत किसानों को लगातार राहत पहुंचाई जा रही है। मंत्री ने कहा है कि ऋण माफ़ी के लिए सभी प्रकार के राशन कार्ड योग्यता निर्धारित करने के लिए उपयोग किए जा रहे हैं। बैंकिंग कॉर्पोरेट्स को कार्य में गति लाने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने किसान से बैंकों में जाकर अपने खाते को आधार से लिंक कराने का आग्रह किया है। कहा है कि किसी भी तरह की तकनीकी परेशानी आने पर जिला स्तर पर कृषि पदाधिकारी से बात कर समाधान कराया जा सकता है। झारखंड में मैट्रिक व इंटरमीडिएट की रिजल्ट की तैयारी जोरों पर है। फार्मूला तय होने के बाद इसमें तेजी आ गई है। 7 जुलाई तक राज्य के सभी स्कूल व कॉलेजों को इंटरनल असेसमेंट को अंक देने का निर्देश दिया गया है। ऐसी संभावना है कि मैट्रिक इंटर का रिजल्ट 20 जुलाई तक आ सकता है। झारखंड में मैट्रिक इंटर परीक्षा 2021 के परीक्षार्थियों के मूल्यांकन की प्रक्रिया तय कर दी गई है। कक्षा 9 व 11वीं के परीक्षा के प्राप्तांक को इस वर्ष मैट्रिक इंटर के रिजल्ट का मुख्य आधार बनाया गया है। 9वीं और 11वीं की परीक्षा में 5वें विषय में फेल विद्यार्थी को मैट्रिक इंटर की परीक्षा में संबंधित विषय में 33 अंक लाना होगा, तभी वे पास माने जाएंगे। झारखंड सरकार ने बिजली के ग्रामीण उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देते हुए डिले पेमेंट सरचार्ज माफ कर दिया है। कैबिनेट में लिए गए इस निर्णय को बिजली वितरण बोर्ड के निदेशक बोर्ड की मंजूरी के बाद 3 माह के लिए बुधवार को प्रभावी कर दिया गया है। यह स्कीम 15 सितंबर तक लागू रहेगा। निगम के महाप्रबंधक AS दास ने सभी एरिया बोर्ड के महाप्रबंधकों समेत जिम्मेदार अधिकारियों को इस संबंध में निर्देश जारी करते हुए आधिकारिक उपभोक्ताओं को लाभ देने का निर्देश दिया है। उपभोक्ता बकाया राशि का भुगतान 4 समान किस्तों में कर सकेंगे। एक किस्त की राशि बकाये की न्यूनतम 25% होगी। हालांकि बकाया विवाद को लेकर जिन उपभोक्ताओं के खिलाफ मुकदमा दायर किया गया है अथवा जुर्माना लगाया गया है, उनका डिले पेमेंट सरचार्ज माफ़ नहीं होगा। अप्रैल 2021 के अंतिम बिजली बिल के आधार पर ही वन टाइम सेटलमेंट स्कीम का फ़ायदा मिलेगा। स्कीम का फ़ायदा उठाने के लिए
उपभोक्ताओं को तमाम कानूनी विवादों का पूर्व में निपटारा आवश्यक है। इस स्कीम के तहत वैसे उपभोक्ताओं भी लाभ उठा सकते हैं जिनका बिजली कनेक्शन बिल नहीं चुकाने के कारण काटा जा चुका है। ऐसे उपभोक्ताओं का बकाया बिजली बिल 40% पहली किस्त के तौर पर चुकाना होगा। इसके लिए अधिकतम बकाया राशि 20,000 रुपये निर्धारित की गई है। ऐसे उपभोक्ताओं का भी 100% डिले पेमेंट सरचार्ज माफ़ होगा। वन टाइम सेटलमेंट स्कीम का फ़ायदा उठाने के लिए उपभोक्ताओं को निर्धारित पेमेंट में आवेदन दाखिल करना होगा। डिले पेमेंट सरचार्ज माफ़ करने से निगम को होने वाले राजस्व नुकसान की भरपाई झारखंड सरकार करेगी। झारखंड में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में अब लगातार कमी देखी जा रही है। पिछले 24 घंटे में पूरे राज्य में 143 नए पॉजिटिव मरीज मिले हैं, जबकि कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 443 रही। वहीं 3 संक्रमित मरीजों की मौत भी हुई है। मृतकों में रांची से 1, बोकारो से 2 मरीज शामिल हैं। अब राज्य में कुल संक्रमित मरीजों की संख्या 3,43,983 हो गई है। ठीक होने वालों की संख्या 3,36,645 पहुंच गई है। झारखंड में 2 नए मेडिकल कॉलेज और खुलेंगे। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत राज्य के 2 जिले खूंटी तथा गिरिडीह में नए मेडिकल कॉलेज के निर्माण की स्वीकृति दे दी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्य सरकार को इसकी जानकारी देते हुए दोनों मेडिकल कॉलेजों के लिए अलग अलग DPR 15 दिनों के भीतर उपलब्ध कराने को कहा है, ताकि उसके अनुसार राशि आवंटित की जा सके। इधर केंद्र की स्वीकृति मिलने के बाद राज्य सरकार ने DPR तैयार करने की कार्रवाई शुरू कर दी है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा बिहार तथा झारखंड को जोड़ने वाले सोन नदी पर पंडुका पुल बनने का रास्ता साफ हो गया है। मंत्रालय द्वारा स्वीकृति के बाद जल्द ही इसकी टेंडर प्रक्रिया शुरू की जाएगी। रोहतास के पंडुका से झारखंड की ओर बनने वाली 2.15 किलोमीटर लंबी इस सड़क पुल के बन जाने से बिहार तथा झारखंड की दूरी काफ़ी कम हो जाएगी। बिहार के रोहतास जिले को झारखंड के पलामू से यू लेन पुल मात्र 2 किलोमीटर में ही जोड़ के रख देगी। सेंट्रल रोड एवं इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से 204 करोड़ 24 लाख की राशि स्वीकृत कर दी गई है। सोन नदी पर बनने वाला यह बिहार का छठा पुल होगा। इससे पहले काई लवर में 2, अरवल शहर में 1, नासिरगंज में 1 तथा NH पर 1 पुल पहले से ही मौजूद है। बिहार के रोहतास जिले के पंडुका गांव तथा झारखंड के पलामू जिला के कांडी प्रखंड के श्रीनगर गांव को यह पुल जोड़ेगी। राज्य में आजकल राजनीतिक हलचल तेज है। गठबंधन सरकार के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के दिल्ली दौरे को लेकर राज्य के कुछ मंत्रियों समेत मंत्रिमंडल विस्तार में अपने लिए मंत्री पद की ख्वाहिश रखने वाले विधायकों की धड़कन बढ़ी हुई है। रांची से लेकर दिल्ली तक इसको लेकर लॉबिंग तेज हो गई है। धनबाद जिले में शुक्रवार को 45 से ऊपर के लाभुकों के लिए 28 टीकाकरण केंद्रों पर वैक्सीन दिया जाएगा। वहीं 18 से 44 वर्षों के बीच के लाभुकों के लिए आज दोपहर 1 बजे से ऑनलाइन स्टॉल की बुकिंग प्रक्रिया शुरू की जाएगी। राजधानी रांची समेत झारखंड में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह की अवधि 24 जून तक बढ़ाई गई है, लेकिन रविवार को कंप्लीट लॉकडाउन रहेगा। इसकी शुरुआत शनिवार शाम 4 बजे से ही हो जाएगी, जो सोमवार को सुबह 6 बजे तक रहेगा। इस दौरान मेडिकल सेवा, होटल, रेस्टोरेंट और मिल्क बूथ छोड़कर सभी दुकानें बंद रहेंगी। झारखंड पुलिस के जलवाहक के पद पर चतरा जिले के टंडवा में कार्यरत मोहम्मद अनवर हुसैन के लोहरदगा सदर थाना क्षेत्र के रिहायशी इलाका रहमत नगर क्षेत्र स्थित घर में गुरुवार की रात ताला तोड़कर नकदी समेत हजारों रुपए की चोरी का मामला प्रकाश में आया है, जिसके बाद सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंचकर चोरी की घटना की जांच पड़ताल करते हुए अपराधियों की गिरफ्तारी और चोरी किए गए सामानों की बरामदगी को लेकर छापेमारी शुरू कर दी है।